हर गुजरते दिन के साथ दुनिया पर न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्बर का हवाई मिशन शुरू कर दिया है और क्रेमलिन से स्पष्ट चेतावनी जारी हो गई है कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका नतीजा रूस का जार बम तय करेगा। यानी अब बात एटम बम से भी आगे निकल गई है। अब वो बम निकाल लिए गए हैं जिनके परीक्षण को लेकर, उन्हें बनाने को लेकर तमाम लोग डरते रहे हैं, जो पूरी धरती को एक धमाके से खत्म कर सकते हैं। और इसीलिए अब देखिए, एक बम सब खत्म विनाश का नया वर्जन। 1 मार्च 1952, मार्शल द्वीप, प्रशांत महासागर। आज से ठीक 70 साल पहले मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। दुनिया को एटम बम के हाहाकार को दिखाने के बाद अमेरिका ने प्रशांत महासागर के मार्शल द्वीपों को परमाणु बम से भी 100 गुना ताकतवर हाइड्रोजन बम से दहला दिया। इतना बड़ा आग का गोला धरती पर कभी नहीं बना था। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सूर्य धरती पर गिर गया है। अमेरिका ने पहले हाइड्रोजन बम के परीक्षण का कोड नेम रखा ऑपरेशन माइक शॉट। धमाके का असर वैज्ञानिक आकलन और कल्पना से भी ज्यादा था। इस विस्फोट के प्रभाव का आकलन करने वाले यंत्र भी इसके असर को मापने में असफल हो गए। सिर्फ अनुमान लगाया गया कि धमाका हिरोशिमा से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन यह धमाका हाइड्रोजन बम का आखिरी धमाका साबित नहीं हुआ। इस बम को बनाने के पीछे अमेरिका का मकसद था पूरी दुनिया को अपनी ताकत से डरा कर रखना। मार्शल द्वीप समूह के बिकनी द्वीप में हुए धमाके का असर ये हुआ कि वहां जीवन पूरी तरह से और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1952 के बाद से आज तक बिकनी द्वीप पर घास तक नहीं उग पाई। इतने बड़े धमाके के बाद अमेरिका को लगा कि दुनिया डर जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। एटम बम से भी बड़े धमाकों की होड़ शुरू हो गई। अमेरिका एक धमाका करता तो रूस उससे बड़ा दूसरा धमाका करता और फिर नौबत उस बम तक आ गई जिसके विस्फोट के बाद बम बनाने वाले भी डर गए। अक्टूबर 1961, सेवर्नी द्वीप, आर्कटिक महासागर। 62 साल पहले तत्कालीन सोवियत संघ ने उस बम का परीक्षण किया, जिसके बाद ऐसा परीक्षण करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। धमाके का ट्रिगर दबाने के बाद बम बनाने वाले वैज्ञानिकों को भी लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। धमाके ने सबको दहला दिया। लगा कि ये धरती का आखिरी दिन है। इस धमाके के बाद आग का गुबार माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ऊंचा उठा। विस्फोट के बाद जो भयानक मशरूम बना, उसकी ऊंचाई आसमान में 65 किलोमीटर तक थी। धमाके के बाद बने मशरूम से आग के बड़े बड़े गोले आसमान में तैर रहे थे। जहां बम का परीक्षण किया गया था, उससे 500 किलोमीटर दूर तक गर्मी का असर देखा गया। इसका जहां परीक्षण किया गया, उससे करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर फिनलैंड है। इसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि फिनलैंड और नॉर्वे तक में घरों के शीशे टूट गए। 1150 किलोमीटर दूर तक के इलाके धमाके की आवाज से थर्रा गए।
विश्व युद्ध में जितने बम फोड़े गए उन सबसे कई गुना ज्यादा ताकतवर अकेले रूस का जार बम था। हवा में जब इसका परीक्षण किया गया तो दुनिया में 3 बार इसकी शॉक वेव महसूस की गई। जिस तरह जार बम के गुबार का दायरा बढ़ता जा रहा था, उसके बाद सबको लगा कि अब यह विनाश नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और आज पृथ्वी का अंत हो जाएगा। जार बम का धमाका करने के बाद इस प्रोजेक्ट में लगे कई वैज्ञानिक और रूसी कर्मचारी रोने लगे थे। धमाका होने के बाद परीक्षण वाली जगह से 800 किलोमीटर दूर बैठे लोगों को भी इस बात का यकीन नहीं था कि आज कोई जिंदा बच पाएगा। जार बम का विस्फोट जमीन से ऊपर हवा में किया गया था। धमाके के बाद अनुमान लगाया गया कि अगर धरती पर इस धमाके को किया जाता तो इससे कम से कम 8.1 तीव्रता का भूकंप आता और इसकी तबाही के डबल अटैक से जिंदा बच पाना वाकई नामुमकिन हो जाता। इस बम के कई कोड नेम थे, प्रोजेक्ट 7000, कोड 202 और बिग इवान। जार बम का वजन 27 मीट्रिक टन था। दुनिया के सबसे बड़े और विनाशक हाइड्रोजन बम की लंबाई 26 फीट और व्यास करीब 7 फीट था। इस बम के परीक्षण के लिए रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 में भी कई बदलाव करने पड़े थे। बम के बड़े आकार की वजह से Tu-95 से एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को हटाना पड़ा था। रूस में विशालकाय चीजों के नाम के साथ जार लगता है। रूस की सबसे बड़ी तोप का नाम जार कैनन है। रूस में प्राचीन विशाल जार बेल भी है। इसलिए प्रोजेक्ट 7000 के महाधमाके से अमेरिका को जवाब देने के बाद रूस ने इसका नाम जार बम रखा। अब समझिए कि अमेरिका के थर्मोन्यूक्लियर धमाके के बाद कितनी तेजी से दुनिया के भीतर महाविनाशक हथियारों की होड़ बढ़ गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको लगता है कि रूस को जार बम बनाने में बरसों लगे होंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। दुनिया के सबसे विनाशक बम का प्रोजेक्ट सिर्फ 3 महीनों में बनकर तैयार हो गया था। जार बम का धमाका हिरोशिमा पर गिराए गए अमेरिका के एटम बम से 3333 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यह धमाका एक झटके में यूरोप के किसी भी देश को राख के ढेर में बदल देने की ताकत रखता था। रूस के सबसे बड़े बम की महाविनाशक ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसको लंदन जैसे शहर पर गिराने पर पूरे ब्रिटेन में कुछ भी नहीं बचेगा। लंदन के 9 किलोमीटर और बाहर तक हर इमारत जमींदोज हो जाएगी। इस परमाणु बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा जाता है। और खतरा यह है कि धरती को खत्म करने वाले जो हथियार गोदामों में बंद कर दिए गए थे, उन्हें बंद रखने वाली परमाणु संधि टूट गई है। एटम बम, हाइड्रोजन बम, मदर ऑफ ऑल बम और फादर ऑफ ऑल बम बाहर निकल आए हैं। रूस और अमेरिका ने इतने बड़े हाइड्रोजन बम बना लिए जो अकेले पूरी धरती को वीरान करने की ताकत रखते हैं। इसलिए एटम बमों से भी भयानक इन हाइड्रोजन बमों के इस्तेमाल की हिम्मत कभी किसी की नहीं हुई। लेकिन अब वक्त बदल गया है। युद्ध भूमि से महाविस्फोट की चेतावनी जारी हो चुकी है। पुतिन की टीम के बड़े चेहरे और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने साफ साफ कह दिया है कि रूस पर खतरा हुआ तो फिर न्यूक्लियर हथियार चलेंगे।
इतने विनाशक हथियारों से इंसान खत्म हो जाएंगे। धरती कई सदियों तक अंधेरे में डूबी रहेगी। न्यूक्लियर संधि टूटने के बाद अमेरिका और रूस अब खुलकर एटम बम के प्रहार की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े B-52 बॉम्बर की उड़ानें शुरू कर दी हैं। और रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका नतीजा जार बम ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।